नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे अस्त्र योग के विषय में। मित्रों, आज के वर्तमान युग में हर आदमी को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। फिर ये प्रतिस्पर्धा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी वाद विवाद के रूप में हो, चाहे किसी कर्ज के रूप में हो, चाहे किसी रोग के रूप में हो। तो जिन लोगों की कुंडली में अस्त्र योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को पराजित करने वाले होते हैं। मतलब जिन लोगों की कुंडली में अस्त्र योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग शत्रुहंता होते हैं। ऐसे लोगों के सामने उनके शत्रु, उनके विरोधी ठहर नहीं पाते। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का रोग जीवन में होता नहीं जल्दी। अगर कोई रोग होता भी है तो उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे लोग, जिन लोगों की कुंडली में अस्त्र योग का निर्माण होता है, अगर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में, किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, बैठते हैं, तो उसमें उन्हें सुनिश्चितः सफलता प्राप्त होती है। जिन लोगों की कुंडली में अस्त्र योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में किसी प्रकार का अगर उन्होंने कर्ज ले रखा है तो ये योग उनको उस कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला होता है। अगर जिन लोगों की कुंडली में अस्त्र योग का निर्माण हो रहा है, वो किसी प्रकार के वाद विवाद में फंस गए हैं, मुकदमे में फंस गए हैं, किसी प्रकार के संघर्ष, किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में फंस गए हैं, तो ये योग उनको उस विवाद में, उस संघर्ष में, उस वाद विवाद मुकदमे में मुक्ति दिलाता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है। जल्दी कोई रोग होगा नहीं जिन लोगों के जातकों में अस्त्र योग होता है। अगर कोई रोग हो भी गया तो अस्त्र योग के चलते उनको जल्दी इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। वो उस रोग से जल्दी रिकवर हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। कहने का मतलब, अस्त्र योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ये योग उन लोगों को संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है, संघर्ष में विजय प्रदान करता है। मतलब ऐसे लोग अपने जीवन में अगर किसी प्रकार का कर्ज है तो उससे मुक्ति पा लेते हैं। अगर किसी रोग ने घेर रखा है तो उस रोग से भी वो स्वस्थ हो जाते हैं, निरोगी होते हैं। और अगर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो वाद विवाद के रूप में हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें भी ऐसे जातक सफल होते पाए गए हैं। और अमूमतः देखा गया है कि संघर्षों का सामना करते हुए वो किसी उच्च पद पर आसीन होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में अस्त्र योग होता है, उनके सामने उनका शत्रु, उनका विरोधी टिक नहीं पाता है, वो जल्दी इनके सामने हार मान लेता है। तो अस्त्र योग व्यक्ति को अद्भुत संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है, रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, कर्ज से मुक्ति दिलाता है, शत्रुहंता बनाता है। ऐसे जातक अपने विरोधियों, अपने शत्रुओं को अपने सामने टिकने नहीं देते, उन्हें पराजित कर देते हैं। मित्रों, अस्त्र योग का उल्लेख फलदीपिका ग्रंथ में किया गया है। जो इसकी परिभाषा बताई गई है फलदीपिका ग्रंथ के अंतर्गत, उसकी परिभाषा ये है कि छठवें भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आए, या छठवें भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो, और छठवें भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो, चाहे अपनी उच्च राशि में हो, तो फिर कुंडली में अस्त्र योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, फलदीपिका ग्रंथ में ऋषिवर ने जो अस्त्र योग की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत डेफिनेशन ये है कि छठे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो, या छठे भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो, और छठे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी स्वराशि में हो, चाहे अपनी उच्च राशि में हो, तब फिर कुंडली में अस्त्र योग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक वाद विवाद के मामले में, कर्ज मुकदमे के मामले में, रोग वगैरह के मामले में भाग्यशाली रहता है। अगर किसी प्रकार के वाद विवाद का, प्रतिस्पर्धा का सामना उसे करना पड़ रहा है, किसी प्रकार के कंपटीशन का सामना उसे करना पड़ रहा है, अगर किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में उसे कंपटीशन करना है, कॉम्पीट करना है, तो ऐसे लोगों को उसमें सफलता प्राप्त होती है और वो अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को पराजित करते हुए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं और किसी भी प्रकार की कंपटीशन में, वाद विवाद में सफल होने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जल्दी कोई कर्ज आता नहीं है। अगर कोई कर्ज आया भी तो उससे जल्दी से रिकवर हो जाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं। जल्दी कोई रोग पकड़ेगा नहीं, अगर पकड़ा भी तो उस रोग से जल्दी वो स्वस्थ हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि अस्त्र योग कुंडली में जो बनता है उसकी उदाहरण के ऊपर। तो आपको समझाने के लिए मैंने, अस्त्र योग का उदाहरण समझाने के लिए मैंने एक लग्न विशेष चार्ट को लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे जो सिद्धांत बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। जो मैं यहाँ पे सिद्धांत बताऊंगा, आप उसे अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर वो सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में
अस्त योग का निर्माण हो रहा है। आपको समझाने के लिए सैंपल चार्ट के लिए मैंने कर्क लग्न का उदाहरण लिया हुआ है। आपको सिद्धांत के ऊपर ध्यान देना है और मैं जो भी सिद्धांत बताऊंगा उसे आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडली में अस्त योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये कर्क लग्न की कुंडली है और जो अस्त योग की जो परिभाषा फलदीपिका में कही गई है उसके अंतर्गत डिफिनीशन ये है कि छठवें भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और छठे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो। अब वैसे देखा जाए तो कर्क लग्न कुंडली में छठे भाव में आ रहा है 9 नंबर, मतलब धनु राशि, जिसका स्वामी होता है गुरु। वो तो अपने आप में ही एक शुभ ग्रह है। तो मान ले इस परिभाषा को सिद्ध करने के लिए, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए हमने कहा कि यहाँ पे मान लीजिए शुक्र छठे भाव में स्थित है और पहली अनिवार्य कंडीशन ये है कि छठवें भाव में चाहे कोई शुभ ग्रह स्थित हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आई। तो हमने समझाने के लिए, उदाहरण के लिए हमने शुक्र को छठे भाव में लिख लिया और छठे भाव में लिखा है 9 नंबर, मतलब धनु राशि, जिसका स्वामी होता है गुरु। तो अब अगली अनिवार्य कंडीशन ये है कि गुरु जो छठे भाव का स्वामी है वो कुंडली के किसी शुभ भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो तो फिर कुंडली में अस्त योग का निर्माण होता है। अब मान लीजिए गुरु लग्न में अपनी उच्च राशि में स्थित है। मान लीजिए गुरु लग्न में अपनी उच्च राशि में स्थित हैं, तो जो अस्त योग की जो परिभाषा बताई गई है कि छठे भाव में कोई चाहे शुभ ग्रह स्थित हो या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो और छठे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो। तो देखा जाए तो जो हमने एग्जाम्पल बताया इसमें छठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित है। तो जो पहली अनिवार्य कंडीशन थी कि शुभ ग्रह कोई स्थित हो छठे भाव में चाहे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है वो पूरी हो रही है। दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये है कि छठे भाव का स्वामी कुंडली के किसी शुभ भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो। तो देखा जाए तो छठे भाव में आ रहा है 9 नंबर, मतलब धनु राशि, जिसका स्वामी होता है गुरु। तो गुरु लग्न में अपनी उच्च राशि में स्थित है और लग्न कुंडली का शुभ भाव भी है, अपनी उच्च राशि में है। तो इस प्रकार से कुंडली में अस्त योग का निर्माण हो रहा है। एक अन्य प्रकार से भी कर्क लग्न में अस्त योग का निर्माण हो सकता है, वो ये कि मान लीजिए गुरु लग्न के बजाय नवम भाव में अपनी स्वराशि में स्थित हो। गुरु लग्न के बजाय नवम भाव में अपनी स्वराशि में स्थित हो, तब भी कुंडली में अस्त योग का निर्माण होगा, क्योंकि छठे भाव में हमने समझाने के लिए उदाहरण बताया है। इसे छठे भाव में शुभ ग्रह स्थित है तो पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो गई कि छठे भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित हो या छठे भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो तो उसके अकॉर्डिंग छठे भाव में शुभ ग्रह स्थित है। और दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये थी कि छठे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ भाव में चाहे अपनी स्वराशि में हो चाहे अपनी उच्च राशि में हो तब फिर कुंडली में अस्त योग का निर्माण होता है। तो जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन थी तो हमने छठे भाव में आ रहा है 9 नंबर, मतलब धनु राशि, जिसका स्वामी होता है गुरु। वो नवम भाव में जो कि कुंडली का शुभ भाव है वहां पे गुरु अपनी स्वराशि में स्थित हैं। तो इस प्रकार से भी इस कुंडली में अस्त योग का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन लोगों की कुंडली में अस्त योग होता है ऐसे लोग के अंदर संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता होती है। तो चूंकि ये संघर्षशील होते हैं तो हो सकता है स्वभाव से थोड़ा क्रूर हो, थोड़ा सा वाद विवाद करने वाले हो। मतलब ऐसे लोगों की रुचि वाद विवाद करने वाली हो सकती है, स्वभाव में थोड़ा क्रूरता हो सकती है, क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। ऐसे लोगों को वाद विवाद करना, डिबेट करना, तर्क वितर्क करना इन्हें काफी पसंद होता है, क्योंकि लोग बट नेचुरली स्वभाव से ही ये संघर्षशील आदमी होते हैं। क्योंकि अस्त योग जिन लोगों की कुंडली में होता है वो उन लोगों को संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। तो ऐसे लोग बट नेचुरल अगर देखा जाए तो इनका जो नैसर्गिक स्वभाव हो सकता है वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, वाद विवाद करने वाले हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुंडली में अस्त योग का पूर्ण फल कब मिलेगा। तो अस्त योग का पूर्ण फल तब मिलेगा जब कुंडली में लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए। जो भी ग्रह अस्त योग का निर्माण करने में शामिल हो रहे हैं वह कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और वो डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए, तब फिर जाके कुंडली में अस्त योग का पूर्ण फल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अस्त योग का पूर्ण फल पाने के लिए जो पहली कंडीशन है कि लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए। डिग्री वाइज जो भी ग्रह शामिल हैं अस्त योग बनाने में वह डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको समझाने के लिए जो मैंने उदाहरण बताया है वो कर्क लग्न को मैंने लिया है, एक सैंपल विशेष चार्ट को लिया है और मैं यहाँ पे जो सिद्धांत बताऊंगा, मूलतः जो मेन चीज है वो सिद्धांत
वो सिद्धांत हर लग्न पर एप्लीकेबल है। मैं जो सिद्धांत बताऊंगा उसे आपने अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में अस्त्र का निर्माण हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो आप निश्चिंत रहिए। आपको अगर कोई कर्ज है तो उससे आप मुक्ति पा जाएंगे, कोई रोग है तो आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। अगर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना जीवन में कर रहे हैं, किसी प्रकार का वाद विवाद या मुकदमा का सामना कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो हमारे छात्र हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यह अगर अस्त्रयोग उन लोगों की कुंडली में है तो उनको प्रतियोगी परीक्षा में सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही।